हेलो एवरीवन गाइस, प्लस टू के केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम हो या एचबीएससी एग्जाम हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। व्हाट इज डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन क्या होता है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। 2 और 3 मार्क्स में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लेन डीनेचुरेशन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डीनेचुरेशन। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, डीनेचुरेशन लिखेंगे, 2 लाइनें लिखेंगे, 2 लाइनें लगाएंगे नीचे। क्या होता है डीनेचुरेशन? देखो कॉमनली आप देखते हैं एग नेचुरली लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही है डीनेचुरेशन। मिल्क, आपने इनोकुलम खट्टा डाल दिया मिल्क में, अब वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना, क्या है? डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, कैसे लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में? द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब अगर कोई प्रोटीन डीनेचुर हो जाता है तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहता है, मतलब प्रोटीन अपना अस्तित्व खो देता है। फॉर एग्जाम्पल, एग के अंदर लाइफ है, जैसे आपने हीट कर दिया, अब उस एग से चूजे नहीं निकल पाएंगे, बेबी नहीं निकलेगा। ठीक है, चूजे, मुर्गी के बच्चे नहीं होंगे उस एग से। क्यों? क्योंकि वो एग डीनेचुर हो चुका है। अगर आपने उसको हीट कर दिया या पीएच चेंज कर दिया, यानी वो चीज अब बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं रही। सिंपली क्या है? द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस हो जाना एक प्रोटीन की, ड्यू टू, क्यों? जब आप चेंज इन टेम्परेचर कर देते हो, चेंज इन टेम्परेचर के कारण पीएच में चेंज कर, और एक्सटर्नल कंडीशन, कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले ले कंडीशंस में, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस होना ही क्या है? डीनेचुरेशन कहलाता है। आप बाद में लिख सकते हैं इज नोन एज डीनेचुरेशन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन क्या होता है? सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन एक्टिव होता है। मेनली कोई भी प्रोटीन है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता। ठीक है, यानी इससे बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि टर्सरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ऐसा कैसा सेम इंटैक्ट सेम रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता डीनेचुरेशन का, यानी केवल हम कहेंगे टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन के लिए डीनेचुरेशन है। ठीक है, ओके। ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि पानी में सोल्यूबल होता है, फाइब्रस प्रोटीन पानी में सोल्यूबल नहीं होते। ग्लोबुलर प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रस प्रोटीन आफ्टर डीनेचुरेशन। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन पे सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस प्रोटीन में आफ्टर डीनेचुरेशन। ये लाइन लिखेंगे आप। ठीक है, देन और क्या होता है? डीनेचुरेशन लीड्स टू कोएगुलेशन। लिक्विड एग कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, यही कोएगुलेशन होता है। कोई चीज जम गई, कोएगुलेट हो गई, which are also called as coagulated proteins। तो हम डीनेचुरेटेड प्रोटीन को कोएगुलेटेड प्रोटीन भी कह सकते हैं। एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग कर दिया आपने, तो एक्चुअल में जो एग का एल्ब्यूमिन होता है वो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीट करने के बाद यही एल्ब्यूमिन फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रस एल्ब्यूमिन बन जाता है, जो कि किसका एग्जांपल है? डीनेचुरेशन का। कर्लिंग ऑफ मिल्क, अगेन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने मिल्क से बना दिया कर्ड, अब हमारे पास ऐसी
कोई एक्टिविटी, कोई पावर नहीं है जो कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट करता है। मीन्स दैट कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल फिनोमिना। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मिल्क दही में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली में जो दही होता है, ये मिल्क के प्रोटीन्स अगर पार्शियली डाइजेस्ट हो जाए, यानी प्रोटीन है दही में, कैसीन प्रोटीन होता है, पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन ग्लोबुलर से फाइब्रस बन जाते हैं और लिक्विड मिल्क सेमी सॉलिड कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी क्या है प्रकार का डीनेचुरेशन। लैक्टिक एसिड बनता है ना, लैक्टोबैसिलस सीक्रेट करता है, देन फर्दर डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन क्या हो गए डीनेचुर, अब वो एक्टिव नहीं रहे। यही क्या है डीनेचुरेशन। तो ये एग्जांपल है डीनेचुरेशन, और ये डीनेचुरेशन है 2 या 3 मार्क्स में ऐसे लिख के आएंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो गाइस आपको डीनेचुरेशन समझ में आ गया है। और सीबीएसई, एचबीएसई और एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन आपको यहां पे करवाए जाते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रकार के पीवाईक्यूज भी हैं जो प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से इन्हें कंप्लीट करें। ऐसे और भी क्वेश्चन चैनल पे हैं जो स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिनको आप विजिट कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। हाँ, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन की डेफिनेशन आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट में कर दीजिए, आपको चैनल पे वीडियो का लिंक मिल जाए। अच्छे से पढ़िए। अगेन ऑल द बेस्ट।